राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विनाशकारी शिक्षा नीति है। जी हाँ, यह कहने वाले ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइज के सदस्यों ने शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन पर आज राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा और राज्यपाल भवन के बाहर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि सड़क से लेकर के सदन तक ये मेरा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक ये शिक्षा नीति वापस नहीं लेती है सरकार। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से पिछला 150 दिनों से 1 मई मजदूर दिवस से आज 28 सितंबर शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन तक में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ में एक हस्ताक्षर अभियान चल रहा था। आज करोड़ों हस्ताक्षर के साथ में प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया और हमारे झारखंड में भी राज्यपाल के माध्यम से झारखंड के हस्ताक्षर को सौंपा गया। हमारा मांग है कि ये जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो सरकार लेके आई है, ये पूरी तरह से शिक्षा को बर्बाद करने वाली नीति है। इसीलिए इस शिक्षा नीति को रद्द किया जाए, यही हमारा मांग है सरकार से। देखिए, ये केंद्र सरकार ही ये शिक्षा नीति को लेके आई है और इसे अभी सभी राज्य इसे लागू कर रही है। हमारे झारखंड में भी जो स्कूल कॉलेज है वहाँ पर भी ये नीति लागू हो गई है और ये नीति लागू होने से जो फीस है वो फीस काफ़ी 4 गुना 5 गुना 10 गुना फीस बढ़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जो पेपर के माध्यम से जो पता चला, जो इलाहाबाद में जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी फीस को 4 गुना 5 गुना को बढ़ाया गया। यही शिक्षा नीति के तहत में ही आने वाला दिन में जो यहाँ झारखंड में भी लागू हुआ है तो यहाँ पर भी बढ़ेगा। और जो शिक्षा नीति जो बोल रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन देगी, डिजिटल इंडिया भी है तो ऑनलाइन एजुकेशन देगी, लेकिन झारखंड में भी इतना मेरा सुदूर गांव है जो कि वहाँ पर आज भी नेटवर्क नहीं है। जब नेटवर्क ही नहीं है तो ये ऑनलाइन एजुकेशन कैसे होगा, बच्चे लोग पढ़ाई कैसे करेंगे। इस कोरोना काल में भी जो सरकार ऑनलाइन एजुकेशन दी, इसका कितना लोग ऑनलाइन में पढ़ाई कर पाएँ। इसीलिए हम लोग नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ही पूरी तरह से हम लोग विरोध कर रहे हैं। मेरा सोहन महातो नाम है और AIDSO राज्य सचिव। शिक्षा नीति का विरोध में आप भी शामिल हैं, क्या इसमें खराबी है थोड़ा? देखिए, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 29 जुलाई 2020 में जो है लागू हो गई और लगभग हमारे जितने भी मतलब यूनिवर्सिटीज़ है झारखंड के, यहाँ भी जो ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और ग्राउंड लेवल से सरकारी जो मतलब कि स्कूल है वहाँ पर भी जो है इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। आंगनबाड़ी को कक्षा 2 तक ये जो मॉडल है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का 5+3+3+4, तो 5 इयर्स यानी नर्सरी LKG UKG 1 और 2 ये आंगनबाड़ी को दे रहे हैं। हम लोग जानते हैं आंगनबाड़ी की स्थिति क्या है। वे लोग जो है खुद ही जद्दोजहद करती हैं अपने वेतनमान के लिए और वहाँ पर जो है वैक्सीनेशन से लेकर के जनगणना का तमाम उनके पास काम होते हैं। अब वो जो पढ़ाएंगे भी तो ये जो है मतलब कि एक तरीके से सरकार का इलॉजिकल जो उनका थिंकिंग है ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब वो बच्चे आगे जो है किस हद तक वो ट्रेंड होंगे या मतलब कि वो शिक्षा ले पाएंगे जो आगे वो पढ़ाई करेंगे। क्लास 3 to 5 जो है ये खेल में पढ़ाई कराने की बात कर रहे हैं। फिर 6 to 8 इसमें व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत हर एक स्टूडेंट को एक व्यावसायिक जो है ये एक उनको फील्ड चुनने का बोला गया है। तो अब ये बात है कि 12 से 13 साल के जो बच्चे हैं अब वो जो है 6 to 8 क्लास में वो कारपेंटरशिप हो गया, पेंटिंग हो गया, पंक्चर बनाना हो गया, गार्डनिंग हो गया, ये सब सीखेंगे। अब आप बताइए तो हायर एजुकेशन की तरफ क्या वे बच्चे जाएंगे तो जो ड्रॉप आउट की संख्या है वो और बढ़ेगी। साथ ही जो 10th का बोर्ड है वो खत्म कर रहे हैं, 10वीं की बोर्ड अब नहीं होगी। 9 to 12 कक्षा 9 से 12 जो है सेमेस्टर सिस्टम ला रहे हैं, जिस सेमेस्टर्स की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी जितने भी हमारे झारखंड के हैं सबकी बदहाल स्थिति है। सत्र अनियमित हो रहे हैं, लगातार फीस हाइक हुआ है। अब जो है 9 to 12 होगा क्या, हर 6 महीना में आपका एडमिशन फी, एग्जामिनेशन फीस का बोझ जो है स्टूडेंट को, उनके गार्जियन को ये बहुत ज़्यादा होगा। और उसके बाद जो 4 इयर्स का ग्रेजुएशन प्रोग्राम कर रहे हैं वो भी जो है इसी तरीके का है कि आप जो है 4 साल का अब उसको कर दिए हैं। 2 साल अगर आप पढ़ के निकल जाते हैं तो आपको डिप्लोमा डिग्री मिलेगी, 3 साल तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी और अगर आप 4 साल करते हैं तो आपको जो है ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। ये सरकार नहीं बता रही है, ये शिक्षा नीति ये नहीं बता रही है कि उस डिप्लोमा डिग्री का, जैसे कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस का या हिस्ट्री का आप पढ़ाई 2 साल में छोड़ दी है डिप्लोमा डिग्री लेकर के, तो वो हिस्ट्री का विद्यार्थी वो हिस्ट्री डिप्लोमा लेकर के वो करेगा क्या, कौन सा जॉब उसके पास होगा।
या कौन सी ऐसे रोजगार या फिर इंस्टीट्यूशन उसको जो है एडमिशन देगा या उस बेसिस पे जो है कुछ भी रोजगार उनको प्राप्त होगा। एमफिल को खत्म कर दिया गया, जो पीएचडी करने के लिए एक पूरा आधारभूत उनकी पढ़ाई होती थी, एमफिल को खत्म कर दिया गया। साथ में जो है लगातार मतलब कि प्राइवेटाइजेशन करते हुए इंटीग्रेटेड बीएड जैसे कोर्स लाए गए हैं। जो स्टूडेंट मतलब कि 11-12 में वो परिपक्व नहीं होते, वो डिसाइड कर लेंगे कि उनको आगे करना क्या है। मतलब कि टोटल जो होने जा रहा है, शिक्षा को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है और जो स्टूडेंट है, पेरेंट है, वे मजबूर होंगे कि सरकारी तंत्र जो पूरी तरीके से ठप हो गई है, वो किसी भी तरीके से पेट काट करके अपना जमीन बेच करके वो बच्चों को प्राइवेट में भेजेंगे। और प्राइवेट का जो फीस है, हर जो मतलब कि मध्यम वर्गीय फैमिली हो या फिर गरीब परिवार हो वो नहीं दे सकता। यानी शिक्षा से जो है लाखों करोड़ों जो है बच्चे जो है वो वंचित होने जा रहे हैं। ये पूरा ड्राफ्ट, ये पूरा जो फ्रेम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, शिक्षा को बाजारीकरण की ओर ढकेल रहा है और इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम लोग पूरे देश भर में सिग्नेचर अभियान चलाए 1 मई से 28 सितंबर तक। और आज हम लोग झारखंड में जितने कलेक्ट हुए थे, राज्यपाल के माध्यम से हम लोग जो है प्रधानमंत्री को जो हस्ताक्षर है वो सौंपे हैं। हमारी मांग यही है कि एनईपी जो पूरी तरीके से व्यापारीकरण, बाजारीकरण, सांप्रदायिकरण को बढ़ावा देती है, अनसाइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड जो स्टूडेंट है उसको क्रिएट करेगी, तो इसको रद्द किया जाए और अविलंब जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षकों की बहाली हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ये सारे जो है मतलब सुविधाएं या फिर जो है डेवलपमेंट किया जाए। हाँ, रिंकी बंसियाल, वाइस प्रेसिडेंट AIDSO। ये जो विरोध प्रदर्शन है किन संगठनों के द्वारा किया जा रहा है? देखिए, ये जो विरोध प्रदर्शन है एकमात्र AIDSO छात्र संगठन द्वारा किया जा रहा है और साथ ही साथ जितने भी बुद्धिजीवी है, मतलब शिक्षा प्रेमी है, इन सारे द्वारा इनका विरोध किया जा रहा है। जो भी शिक्षा को अच्छी तरीके से जान रहे हैं वे सारे इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं और यही चाह रहे हैं कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लाई गई है वो एकमात्र जो है शिक्षा का व्यापारीकरण कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका निजीकरण कर रही है। सरकार, देखिए, सरकार तो चाहती ही है कि वे आम जनता को धूर्त बना करके, उन लोगों को मतलब एक मूर्ख बना करके अपना उल्लू सीधा करने को लेकर के। रही बात हमारे के प्रयास की, तो हम लोग अभी भी पीछे नहीं हटे, हम लोग लगातार लड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में भी अगर इस नीति को वापस नहीं लिया जाता तो हम लोग जोर शोर से आंदोलन करेंगे। और राज्य की राजधानी में है, अगर हमारा ये मतलब लगातार अगर इसके विरोध में हमारा चलता ही रहेगा, अगर नहीं किया जाता है वापस, तो फिर हम लोग इसको लेकर के दिल्ली में भी संसद में भी हम लोग धरना देंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम सोनी सेन गुप्ता, AIDSO पूर्वी सिंहभूम जिला सचिव।